हॉरर और कॉमेडी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं फिल्म कंचना की। हम परत दर परत खोलेंगे इस कहानी को और देखेंगे कि कैसे एक आत्मा की दर्दनाक दास्तान बदले और आखिर में न्याय की एक मिसाल बन जाती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं हमारे हीरो राघव से। अब देखिए, राघव कोई टिपिकल हीरो नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो एक ऐसा इंसान है जो दोहरी जिंदगी जीता है। उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, एक ऐसा राज जो उसे सबसे अलग बनाता है। और ये राज यहाँ बिल्कुल साफ है। दिन के उजाले में राघव लायन किंग है दोस्तों के बीच, एकदम दिलेर, हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, अंधेरा होता है, यही शेर मिक्की माउस बन जाता है। एक ऐसा इंसान जिसे हर छोटी से छोटी आहट, हर परछाई से डर लगता है। और ये कोई मजाक नहीं है, ये राघव की असलियत है, उसका सबसे बड़ा डर। जरा सोचिए, एक जवान आदमी जिसे रात में बाथरूम जाने के लिए भी अपनी माँ को उठाना पड़ता है। यही डर आगे चलकर कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला था, पर यह बात वो उस वक्त बिल्कुल नहीं जानता था। तो सवाल ये उठता है कि भूतों के नाम से ही जिसकी रूह कांप जाती थी, वो हीरो खुद एक आत्मा के चंगुल में फंसा कैसे? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही आम से क्रिकेट मैच से। एक ऐसा मैच जो खेला तो गया दिन के उजाले में, पर अपने साथ एक कभी न खत्म होने वाली अंधेरी रात लेकर आया। तो होता यह है कि राघव और उसके दोस्त खेलने के लिए एक खाली मैदान ढूंढते हैं। उन्हें क्या पता था कि जिस जमीन पर वो चौके छक्के मार रहे हैं, उसके नीचे किसी की एक अधूरी कहानी दफन है। खैर, खेल खत्म हुआ, स्टंप्स उखड़े और उन्हीं स्टंप्स के साथ एक बिन बुलाई मेहमान भी राघव के घर पहुंच गई। और फिर घर में शुरू होता है अजीब घटनाओं का सिलसिला। सबसे पहले क्रिकेट बैग से एक सड़ी हुई बर्दाश्त से बाहर बदबू आती है। फिर बाथरूम में दीवारों पर खून जैसे धब्बे दिखने लगते हैं। रात में अजीबोगरीब रोने और गाने की आवाजें। घर में चीजें अपने आप यहां से वहां हिलने लगती हैं। और सबसे डरावना, राघव का बर्ताव। वो अजीब हरकतें करने लगता है, औरतों की तरह। उसका चलना, उसका बोलना, सब कुछ बदल जाता है। घर वाले बुरी तरह घबरा जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है, जब तक कि असली कहानी सामने नहीं आती। और वो कहानी थी कंचना की। बहुत जल्द परिवार को ये एहसास हो जाता है कि उनके घर में जो है वो कोई आम भूत नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा है जो सालों से भटक रही है अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए। कंचना की कहानी दर्द, अपमान और धोखे की एक दिल दहला देने वाली कहानी है। तो हुआ ये था कि कंचना, जिसका जन्म कार्तिक के रूप में हुआ था, उसे उसके अपने ही परिवार ने घर से निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि वो समाज के बनाए गए जेंडर के दायरों में फिट नहीं होती थी। इस मुश्किल वक्त में उसे सहारा दिया एक नेक इंसान रहीम और उनके बेटे ने। कंचना ने एक सपना देखा था, एक अनाथ ट्रांसजेंडर बच्ची गीता को गोद लेकर उसे डॉक्टर बनाने का, गरीबों के लिए एक मुफ्त अस्पताल बनाने का। इसके लिए उसने मेहनत से 3.5 लाख रुपए भी जमा किए, एक जमीन खरीदने के लिए। लेकिन एक दुष्ट लालची विधायक शंकर की नजर उस जमीन पर पड़ गई। उसने न सिर्फ कंचना की जमीन हड़पी, बल्कि कंचना, रहीम और उनके बेटे तीनों को बेरहमी से मार डाला। कंचना का ये सवाल सिर्फ उसका सवाल नहीं है, ये समाज के उस हर इंसान का सवाल है जिसे अलग होने की वजह से दरकिनार कर दिया जाता है। यही दर्द, यही गुस्सा, यही सवाल कंचना की आत्मा को भटकने पर मजबूर कर रहा था। वो सिर्फ बदला नहीं चाहती थी, वो अपने वजूद के लिए, अपनी पहचान के लिए सम्मान चाहती थी। और बस यहीं से शुरू होता है बदले का वो खौफनाक सिलसिला। अब राघव का डरपोक शरीर ही कंचना का सबसे खतरनाक हथियार बन जाता है। सोचिए, अब राघव के अंदर एक नहीं, दो लोग थे। एक जो डर से कांपता था और दूसरी जो अपने दुश्मनों को कंपाने आई थी। और कंचना का बदला अंधा नहीं था, बिल्कुल नहीं। उसका एक प्लान था। वो एक एक करके, चुन चुनकर उन सभी गुंडों को अपना निशाना बनाती है जो उसके और उसके परिवार की हत्या में शामिल थे। लेकिन उसका असली टारगेट, जो मास्टरमाइंड था, भ्रष्ट विधायक शंकर, उसे वो सबसे आखिर के लिए बचाकर रखती है, एक ग्रैंड फिनाले के लिए। फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो एक मंदिर में होता है और वो सीन रोंगटे खड़े कर देता है। कंचना राघव के शरीर में सीधे भगवान नरसिम्हा को चुनौती देती है। वो पूछती है, आज आप एक पापी की रक्षा करेंगे या एक मजलूम को न्याय दिलाएंगे?
और फिर जो होता है, भगवान का त्रिशूल उस पापी विधायक की तरफ नहीं बल्कि कंचना को और शक्ति देने के लिए उठता है। और उसी पल ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ एक भूत का बदला नहीं, ये दैवीय न्याय है, डिवाइन जस्टिस। तो इंतकाम पूरा हो गया, लेकिन क्या यहाँ कंचना की कहानी खत्म हो जाती है? नहीं, बल्कि यहाँ से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। प्रतिशोध से आगे एक विरासत बनाने का सफर शुरू होता है। और यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। इसका अंत सिर्फ हिंसा और बदले पर नहीं होता, बल्कि एक नेक काम की शुरुआत पर होता है। राघव, जो अब पूरी तरह से कंचना के प्रभाव से आज़ाद है, वो कंचना के अधूरे सपने को, उसकी अधूरी इच्छा को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेता है। और उसी जमीन पर जिसके लिए कंचना ने अपनी जान दे दी थी, राघव एक अस्पताल बनवाता है। नाम रखता है कंचना हॉस्पिटल। और इस तरह कंचना का नाम मौत के खौफ से नहीं बल्कि गरीबों के लिए उम्मीद और सेवा से जुड़ जाता है, हमेशा के लिए। और आखिर में ये फिल्म हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि जब समाज और कानून हाशिए पर खड़े लोगों की रक्षा करने में फेल हो जाता है, तो न्याय का असली मतलब क्या होता है? क्या बदला लेना ही न्याय का एकमात्र रास्ता बचता है? कंचना की कहानी सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये न्याय की परिभाषा पर सोचने के लिए हमें मजबूर करती है।